17 मई 2024। ये बात है 8 साल की जिया की, जो समर वेकेशंस में अपने नाना नानी के घर रहने गई थी। पहले 2 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तीसरी सुबह जब घर वालों ने उसे उठाया तो उसके तकिए के पास उसके ही कटे हुए बाल पड़े हुए थे। और सबसे अजीब बात, जिया को बिल्कुल भी याद नहीं था कि रात को हुआ क्या था। घर वालों को लगा किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने घर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार जिया के साथ ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, ये बात है 17 मई साल 2024 की। एक लड़की थी महज 8 साल की, उसका नाम था जिया। अब समर वेकेशंस, उसकी छुट्टियों के दिन थे, तो वो अक्सर अपने नाना नानी के घर रुकने जाया करती थी। उसका मन लगता था वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे उसके मामा के बच्चे थे जिनके साथ वो खेलती थी, उसी के एज के थे। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, 4-5 बच्चे थे। तो वो हर वेकेशन में ना वहाँ पर रुकने ज़रूर जाया करती थी। अब वेकेशंस आ जाते हैं, जिया डिसाइड करती है कि मैं वहाँ पर रुकने जाऊँगी। अब उसके पेरेंट्स भी उसको वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। अब दोस्तों, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जहाँ पे उनका घर था ना, उनके नाना नानी का, वहीं पे उनके घर के पीछे ही ना एक खंडर घर था, एक खंडर मकान। और वो खंडर ऐसा नहीं था कि वहाँ पर पहले लोग रहते थे। वो खंडर ऐसा था कि वो मकान ना बन रहा था कुछ टाइम पहले, और आधा ही मकान वो बना था, लेकिन आधा मकान बनते बनते ही ना उसका काम एकदम रोक दिया गया। वो मकान पूरी तरह से बन नहीं पाया। इसकी वजह क्या थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं लग पाई, लेकिन वो मकान आधा ही बन पाया, बिल्कुल खंडर। और उसके बाद से वहाँ पर कोई आया भी नहीं, कोई रहने भी नहीं आया, कोई ज़मीन के बारे में, उस घर के बारे में पता भी नहीं करने आया। तभी होता क्या है, जिया अपने मामा के बच्चों के साथ ना उसी खंडर घर में खेलने जाया करती थी। खाली घर था, और सिर्फ यही बच्चे नहीं, आसपास के जितने भी बच्चे थे ना, उस खाली खंडर घर में दिन के समय खेलने आया करते थे। तभी जिया भी अपने मामा के बच्चों के साथ खूब वहां पर खेलने जाया करती थी। अब जिया को रुके हुए वहां पे 2 से 3 दिन हो चुके थे। अगले दिन फिर सभी बच्चे शाम के वक्त वहीं पर खेलने जाते हैं। तभी होता क्या है, खेल कूद के वहां से वापस घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं। तभी जिया उस घर के बाहर क्या देखती है कि उस घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा सा डस्टबिन सा रखा हुआ था, एक कचरे का डब्बा। उस कचरे के डब्बे के ऊपर एक डॉल रखी हुई है, एक डॉल। और कचरे के डब्बे में रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि गंदी संदी पुरानी कोई ऐसी डॉल है किसी ने फेंक दी हो। बिल्कुल ब्रांड न्यू डॉल। और वो डॉल इतनी खूबसूरत होती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉल लग रही होती है। उस डॉल की आंखों में ना एक अलग सी ही चमक होती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डॉल। अब वो बच्ची होती है, जिया छोटी सी 8 साल की बच्ची है। अब उसको ना वो डॉल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जिया का मन करता है कि किसी तरह बस वो डॉल उठा लूँ मैं। तभी जिया क्या करती है, उस डस्टबिन के पास जाती है और उस डॉल को उठा लेती है। जिया उस डॉल को उठाती है और भागती हुई सीधा अपने बैग के पास जाती है। जिस बैग में अपने कपड़े वगैरह लाई होती है वो यहाँ पे रुकने के लिए, वेकेशंस के लिए। जिया क्या करती है, उस बैग में ना कपड़े वपड़े हटा के उस डॉल को सबसे नीचे दबा देती है। जिया ये सोचती है कि मेरी डॉल है, किसी को मिलनी नहीं चाहिए। तो बच्चों में ऐसा नेचर होता है कि मेरी चीज़ किसी को मिले ना। जिया ना उस डॉल को छुपा देती है। तभी होता क्या है, सभी लोग डिनर वगैरह करने चले जाते हैं, रात को खाना वाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। सब लोग साथ में खाना वाना खा रहे होते हैं। अब रात होती है। अभी नानी सभी बच्चों को बोलती है, बेटा चलो अब रूम में जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, आज तुमने वैसे भी बहुत मस्ती की है, बहुत खेलो, थक गए होगे, जाके सो जाओ। अब जिया के मामा के बच्चे और जिया वगैरह ये सारे बच्चे ना एक ही रूम में सोते थे। सोने से पहले थोड़ी सी मस्ती करते थे, मतलब साथ में ही एक रूम में सारे बच्चे रुके हुए थे। और उसी रूम में ही जिया का वो बैग था, कपड़ों का बैग। तभी होता है क्या है, रात के समय वो सब सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होती है। अब देखती है नानी की टाइम तो बहुत हो चुका है और ये सारे बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तभी वो उनके रूम में आती है, देखती है सारे बच्चे सो रहे होते हैं। तभी ना वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। वो क्या देखती है कि जिया जहां पर लेटी हुई है ना, उसके पिलो के पास कटे हुए बाल रखे हुए हैं। उसकी नानी देखती है, कहती है ये बाल तो जिया के ही हैं। तभी वो सारे बच्चों को उठाती है, सबको डांटती हैं, कहती हैं ये खेल होता है क्या, ये किसने काटे हैं इसके बाल। सभी बच्चे हैरानी से देख रहे होते हैं, कहते कि नहीं हमने नहीं किया ऐसा, हमने नहीं किया। जिया से भी पूछा जाता है बताओ किसने किया। जिया कहती है कि नहीं हमने तो बाल नहीं काटे। अब
उनको लग रहा होता है कि बच्चे हैं, छुपा रहे हैं, खेल खेल में इन्होंने ऐसा कर दिया। वो इस चीज़ को ना इग्नोर कर देती हैं, लेकिन शायद ये बात इग्नोर करने लायक थी नहीं। तभी उसके ही नेक्स्ट डे क्या होता है ना, जिया बहुत रो रही होती है। उसकी नानी आती है, उसके पास पूछती है, बेटा क्या हुआ? जिया कहती है कि मेरे बैग में ना मेरी एक डॉल थी, वो यहाँ से गायब है, मेरी डॉल किसने ली है? नानी सभी बच्चों को डांटने लगती हैं, बताओ किसने ये मस्ती की है, किसने इसकी डॉल ली है? सोचती है बच्चों ने शरारत में इसकी डॉल निकाल ली, लेकिन नानी ना ये सवाल करती नहीं है कि ये डॉल आई कहाँ से। वो सोचती है कि हो सकता है अपने घर में ही बैकपैक करा हो तो उसमें ही रख के लाई हो, बच्ची है। वो इग्नोर करती हैं, लेकिन सभी बच्चे यही बोलते हैं कि हमें नहीं पता। जिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता था कि जिया की डॉल गई कहाँ। तभी होता क्या है, जिया की नानी ना अपने कमरे में जाती है और वहाँ से गुस्से में वापस आती है। उनके हाथ में होती है वही डॉल। कहती है, मेरे रूम में ये किसने रखी? किसकी शरारत है ये? मेरे रूम में कौन आया था? सभी बच्चे बोलते कि हम तो नहीं आया था, लेकिन नानी भी ना हैरान होती है, क्योंकि ऑल द टाइम ना वो मोस्टली अपने रूम में ही रहती थी। कोई बच्चा आता था जाता था तो उन्हें पता चल जाता था, लेकिन उनके रूम में कोई भी नहीं आया था। और वो डॉल पता है कहाँ से मिली थी? वो डॉल उनके रूम के बेड के अंदर मिली थी। वो अपने बेड में कुछ सामान निकाल रही थी और वो डॉल उन्हें बेड के अंदर मिली थी। ये चीज़ ना बहुत कंफ्यूज करती है नानी को कि यार बच्चे हैं, ये बेड के अंदर तो डालेंगे नहीं है, ये मेरे बेड के अंदर आई कैसे? ये चीज़ ना बहुत ही अनकंफर्टेबल करती है। बट वो अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि हो सकता है इन बच्चों ने मिल के ये हरकत कर दी हो। वो जिया को उसकी डॉल वापस कर देती है, लेकिन असली डर तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद उनके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी होती हैं। दोस्तों, होने क्या लगा था कि उनके घर में से ना चीज़ें मिसप्लेस होने लगी थी। कभी किसी बच्चे का रबर बैंड नहीं मिलता था, कभी किसी का फ़ोन नहीं मिलता था, चीज़ें ना गायब होने लगी। एक बार तो उनकी नानी का चश्मा ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने पूरे घर में देखा, कहीं नहीं मिला। और वो पता है कहाँ मिला? किचन में, फ्रिज के अंदर। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी कि उनका चश्मा फ्रिज के अंदर आया कैसे। मतलब चीज़ों की जगह ही चेंज हो जाती थी। एक चीज़ यहाँ रखो, मिलती दूसरी जगह थी। जैसे उन चीज़ों के साथ ना कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, कोई और भी हो घर में जो ऐसी शरारत कर रहा हो, लेकिन अब तक इस चीज़ का ना पता नहीं चल पा रहा था। और इसी के साथ साथ ना उनके घर में एक और चीज़ हो रही थी कि जिया का ना बिहेवियर ना बहुत ही ज़्यादा चेंज होता जा रहा था। दिन पर दिन जिया बहुत ही बदलती जा रही थी। पहले वो उन बच्चों के साथ खेलती थी, उनके लिए ही यहाँ पर समर वेकेशंस बिताने आती थी कि मैं अपने मामा मामी के बच्चों के साथ खेलूँगी। लेकिन जिया ने ना उनके साथ खेलना ही छोड़ दिया, उस खंडर घर में जाना ही छोड़ दिया, लोगों से बात करनी कम कर दी। वो चुपचाप रहती थी, चुपचाप एकदम सन्नाटा, जैसे जिया को पता नहीं क्या ही हो गया। और जब जिया से कोई ज़्यादा सवाल करता था या कुछ पूछता था ना, तो महज 8 साल की लड़की जिया गुस्से में जवाब देती थी। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन, जैसे जिया पहले जैसी हो ही ना, जिया चेंज हो गई हो। लेकिन तभी उसकी नानी एक रात एक ऐसी चीज़ नोटिस करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। अगले दिन नानी उनको फिर से उठाने आती हैं और वो रूम में देखती हैं कि जिया सो रही है और जिया के ना पैर नीचे से बड़े गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। वो सोचती है कि ये तो रात में सो रही थी ना, ये कहीं गई भी नहीं है, इसके पैर इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? इसने तो बच्चों के साथ खेलना भी छोड़ दिया है ना। उनको बड़ी अटपटी सी चीज़ लगती है कि जिया के पैर गंदे क्यों हैं, लेकिन उस दिन वो उस बात को ना इग्नोर करती हैं। तभी होता है कि नानी जिया को बुलाती है, कहती है, बेटा मन नहीं लग रहा तो घर जाना है अपने वापस, बताओ। जिया एकदम से गुस्सा हो जाती है, कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ऐसे बहुत ही अजीब तरीके से जवाब देती है। नानी को समझ नहीं आता कि जिया को हो क्या गया है। अभी होता क्या है, उसी रात सभी बच्चे अपने रूम में फिर से सोने जाते हैं। तभी नानी बोलती है, कहती है, चलो बच्चों सो जाओ, कल सुबह उठना भी है ना। तभी होता क्या है ना, एक रात सभी घर वाले ना सो रहे होते हैं। अब नानी की ना आधी रात को आँख खुलती है। अब उनकी एज हो चुकी होती है, उनकी नींद ऐसी कच्ची पक्की होती है। वो क्या सुनती है कि छत पे से किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी से बातें कर रही हो, बोल रही हो, ऐसी आवाज़ आ रही होती है। अब नानी क्या करती है ना, छत पे जाके देखती है और वहाँ पर उन्हें क्या दिखता है कि जिया उसी डॉल को अपनी गोद में बिठाए खिला रही होती है।
और उससे बातें कर रही होती है। आधी रात को 3 से 3:30 बजे का समय हो रहा है और ये मंजर देख के नानी की रूह कांप जाती है कि इतनी रात को जिया कर क्या रही है। उनका दिमाग सीधा वहीं जाता है। लगता है जिया रोज रात को छत पे ही आती है। तभी जिया के पैर भी गंदे होते हैं। वो एकदम से बोलती है, जिया। जिया एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और एकदम घबरा जाती है। कहती है, बेटा इतनी रात को क्या कर रहे हो? जिया कोई जवाब नहीं देती, बस चुप खड़ी हुई है। कहती है, चलो नीचे जाओ, और उसको रूम में सोने के लिए कह देती है। लेकिन नानी के दिमाग में ना एक टेंशन होती है कि यार ये ऐसा कर क्यों रही है। इसका बिहेवियर भी बहुत चेंज लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अगले दिन ना जिया की ना बहुत ही ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर। तभी उसकी नाना नानी क्या करते हैं कि डॉक्टर को घर पे ही बुलाते हैं, जिया का चेकअप वगैरह करते हैं। उस टाइम पे जिया बुखार से तप रही होती है। नाना नानी डॉक्टर को बताते हैं, कहते हैं कि इसका ना डॉक्टर बिहेवियर भी बहुत चेंज हो चुका है। ये रात में छत पे जाती है ऐसे ऐसे, और सारी बात बताती है डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कि शायद ये ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये दिमागी बीमारी है, दिमागी रोग है। क्योंकि कोई भी आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा रात को 3 बजे छत पे जाके डॉल से खेलता नहीं है। और डॉक्टर उनको एक बात और बोलता है, कहता है जिया पर ना नज़र रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि आज छत पे है और उसके बाद कुछ बड़ा कदम उठा ले। नानी इस बात से डर जाती है। उसी रात जिया अपने कमरे में सो रही होती है। नानी को डर सता रहा होता है। वो ये सोचती है कि मैं जाके ना चेक करूं कि जिया रूम में है भी या नहीं है। और जब वो रूम में जाके देखती है ना, तो उनको एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो जिंदगी भर के लिए डर उनके मन में बैठाने वाला था। वो रूम का हल्का सा डोर खोल के देखती है तो सभी बच्चे सो रहे होते हैं, बिल्कुल शांति से सो रहे होते हैं। जिया भी सो रही होती है। और वो क्या देखती हैं कि जिया की डॉल कोने में रखी हुई है, वही डॉल जिस डॉल को लेके जिया छत पे जाके खेलती थी। वो देखती कि जिया की डॉल कोने में रखी हुई है। वो ये सब देख ही रही होती हैं। वो क्या देखती कि जिया की डॉल खुद ब खुद लुढ़कते हुए जिया के पास आके लेट जाती है। ये चीज़ उसकी नानी को कांपने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती हैं और जिया की तरफ ही देख रही होती है। और वो क्या देखती है कि जैसे ही वो डॉल जिया के पास आके लेटी, जिया की फौरन उसी वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाती है और जिया उस डॉल को अपने हाथों में उठाकर उससे बातें करने लगती है। ये चीज़ देख कर ना वो समझ जाती हैं कि ये शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वो समझ नहीं पाती, लेकिन उनके दिमाग में ना एक चीज़ आती है, जब से ये डॉल यहाँ पर आई है ना, तब से ना कुछ अजीब हो रहा है। जब से जिया इस डॉल से खेलने लगी है, तब से ही जिया अजीब सी हो गई है। अब वो क्या करती हैं, अगले दिन ही फैसला लेती हैं। वो अपने बच्चों को बताती हैं, जो जिया के मामा होते हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं, जिया के नाना को, और बोलती हैं कि बेटा इस डॉल को ना तुम कहीं दूर फेंक आओ या इसको जला दो। तभी होता क्या, जिया के जो छोटे मामा होते हैं ना, वो उस डॉल को ले जाके कहीं दूर पानी में बहा देते हैं। और उस दिन के बाद से जिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जिया का नेचर भी पहले जैसा हो जाता है। जिया बच्चों के साथ खेलने लगती है और उस दिन के बाद से उनके घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। इवन उनके घर की कोई भी चीज़ मिसप्लेस तक नहीं होती। ऐसा क्या था उस डॉल में? क्या डॉल्स भी स्पिरिट्स या पैरानॉर्मल चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आज जिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इन सब बातों का ना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी हमें कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई मिले जो कि अनजान हो, तो हमें उठाना नहीं चाहिए। हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ क्या रूप ले लेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। और ऐसी कहानी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।